मंगलम भगवान विचार मंथन सब विकल्प ढूंढ लिए, उससे भिन्न विकल्पा की एक स्थायी जायक तत्व सो आत्मा है। पहले विकल्प नहीं टूटता, परंतु पक्का निर्णय आता है। कितना बढ़िया मोक्ष मार्ग की विधि बता दी। आत्मा संबंधी विचार और मंथन, इसी को जिन्होंने विकल्प के रही है, तो बाकी के विकल्पों की तो क्या बात है। जो आत्मा को समझने संबंधी जो विकल्प है वो तो जब पहले बहुत होते हैं, होने के काल में ज्ञान उसको है जानता हुआ चलता है, तो मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेता है। पर यहाँ तो दूसरी होने के काल में, हाँ नहीं, होने के काल में आत्मा को समझने के बस आएंगे नहीं। अच्छा थोड़ा सा टोक दिया करो, गाड़ी स्टार्ट होती है एकदम थोड़ी भागती है, तो थोड़ी पकड़ती है ना, ऐसा रहता है थोड़ा सा। आत्मा को समझने के पहले, मतलब सम्यक दर्शन होने के पहले, सम्यक दर्शन होने के पहले आत्मा संबंधी विचार खूब होते हैं, और आत्मा को विचार होने के पहले आत्मा के विकल्प बहुत होते हैं। विकल्प होता है ना, इसको मतलब ये खाना वो बनाना, ये विकल्प होता है कि नहीं। और फिर विकल्प के बाद में फिर ज्ञान उस अनुसार पुरुषार्थ करता है। इसलिए अब 25 जनों को अपने भोजन के लिए निमंत्रित किया, तो पहले योजना बनाएंगे क्या बनाना, क्या खाना, किसको कहाँ का बिठाना वगैरह वगैरह, सब विकल्प होते हैं ना। विकल्प के बाद फिर मंथन होता है, सब परिवार के लोग मिलकर, और फिर जो डिसीजन हुआ तो ज्ञान उस हिसाब से आगे बढ़ता है। ऐसा कैसे आत्मा करेगी। आत्मा को पहले नक्की हो कि आत्मा ही सुख की खाल है। मैं सुख स्वभाव हूँ, सुख समुद्र हूँ, मैं करता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, ऐसा जिनवानी पहले खूब विचार कराना चाहती है, क्योंकि ये विचार के बल पे दूसरे विचार रुकेंगे। यद्यपि ये सर्वजन नहीं है, मैंने ये कोई मोक्ष का कारण भी नहीं है, मोक्ष का मार्ग भी नहीं है, परंतु इस विकल्प के बल पे जो इसको दुनिया भर के फितरत भी चलते हैं, वो रुक जाएगा। दो विकल्प में से एक चलेगा, या तो वो चलेगा, ये चलेगा। अब ज्ञान के लिए सब्जेक्ट है कि यदि वो विकल्प चलेंगे तो ज्ञान उस तरफ पुरुषार्थ करेगा, तो अगर ये चलेंगे तो ज्ञान इस तरफ पुरुषार्थ करेगा। तो जब पहले खूब विकल्प होंगे, द्रव्य के, गुण के, पर्याय के, भेद के, अभेद के, मति ज्ञान क्या होता है, शुभ ज्ञान क्या होता है, अवधि ज्ञान क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, कब इनका जन्म होता है, ये सब जिन्होंने विचार कराएंगे। खाली याद करने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। अनादि अनंत है तो क्यों अनादि अनंत है, अकर्ता है तो क्यों अकर्ता है ना, इसके अंदर जो ये पद का काम क्यों नहीं कर सकता है, तो उसके सबके कारण चाहिए जीव को, कि किसी पद में प्रवेश ही नहीं करता, करेगा कैसे। तो ये जब जिन्होंने के अकाटिक ठोस इसके ज्ञान से तर्क टकराएंगे तो थोड़ा अभ्यास होगा। इसका नाम फिर विचार और फिर इसका मंथन है। यहाँ तो बहुत ऊंची बात ये कर रहे हैं कि आत्मा को निर्विकल्प होने के पहले आत्मा संबंधी विकल्प भी आत्मा को प्राप्त करने में कोई मदद नहीं करता है, उसको छोड़ के होता है। अब होता जरूर है, इसलिए चक्कर पड़ जाता, छोड़ता नहीं। तो अब उसकी एक विधि बताई, बीच का शॉर्टकट रास्ता होता है कि देखो विकल्प नहीं छूटते, विकल्प नहीं टूटता है, पर पहले पक्का निर्णय होता है। पर निर्णय हुआ कि निर्विकल्प हुआ। अभी निर्णय के बगैर विकल्प को छोड़ना चाहता है, निर्णय के पहले अगर विकल्प को छोड़ा कौन से आत्मा के, तो संसार के घुस जाएंगे। वही तो बात है। अगर देखो दो ही तरफ कितना खतरा है। अगर ये आत्मा संबंधी गुण गुण के भेद के विचार में अगर विकल्प छोड़ देगा तो वो घुस जाएंगे, और अगर इसको उपादेय मान लेगा तो फिर आत्मा रह जाएगा।
बात समझ में आएगी? निरंतर आत्मा के विकल्प करेगा तो निर्णय तक पहुंच सकता है। हाँ पहुंच सकता है, क्योंकि वो जो बोल रहा है ना, अभी जैसे अपन ने बोला कि भाई मैं ज्ञाता हूँ, परिवार मेरा नहीं हो, मैं उसका कर्ता नहीं, सब बोला, तो ये अभी तो खाली ज्ञान में आया ना, अब अपने बोला। अब ऐसा ज्ञान में जानने के बाद पुरुषार्थ निरंतर उल्टा चलता है, करना भी है और उसको अपना बनाना भी है, तो उल्टा चला ना ये, तो उल्टा चला तो इसको खुद को थोड़ी सी देर शांति से बैठेगा तो ये खुद ही फैसला करेगा, यार मैंने अभी जो बोला है तो इससे तुम उल्टा काम कर रहे हो। तो ये जो मैंने बात बोली तो जिनेंद्र भगवान ने बोली, और जिनेंद्र भगवान से मेरा ज्ञान श्रद्धा तो उल्टा काम कर रहा है, भाई उल्टा कर रहा है तो ये बात ठीक नहीं है, ऐसा ही खुद ही विचार करेगा अंदर। अब ये इसी ने खुद ही ने उल्टा श्रद्धा कर लिया, नहीं नहीं मैं जो कर रहा हूँ सब सही है, और जब बातें खत्म हो गई आपकी, दो में से एक ही सही हो सकते हैं। तो पहले ये अज्ञान केवल ज्ञानी के पक्ष में जाता है, अभी अज्ञान अज्ञान के पक्ष में, बात समझ आई? ये पहले ये गाथा यही कह रही है, अधिशुद्ध ज्ञान है तो ये पहले केवल ज्ञान के पक्ष में जाना चाहिए, नहीं केवल इन्हें देखा वैसा होगा, मेरी इच्छा अनुसार नहीं होगा। पहले ऐसा अपने अज्ञान को धुतकारना सीखे, ये क्या है बार बार ये कर्म करना कुछ चलती न चलाती है ना। अपन इतने तीर्थंकर की रोज बात सुनते हैं, उनसे उल्टा अभ्यास करेंगे, कुछ उठते क्या बात, जैसे आप जैसे बच्चे को डांटते हैं अपने आप से बात करो, मैं क्या कर रहा हूँ ये देखो। आप अगर शांति से देखोगे तो अपना सारा विचार चिंतन सब केवल से उल्टा चलता है। वो कह रहे आत्मा शरीर रहित और शरीर की चिंता में डूबा हुआ है, और यह तुमने सिद्ध भगवान की माला फेरी है, बेचारा क्या करे, उसको मार्ग समझ में नहीं आ रहा है। अब जिनवाणी थी देखो, कभी अस्ते से बताए कभी नास्ते से, ये लिखा नहीं आता है, नारद नहीं, तिरेंश नहीं, मनुष्य नहीं, देव नहीं, ये सब लिखा है। अब ये सारा नास्ते से विचार, और मैं गायक परमात्मा हूँ परमात्मा से हूँ, ये अस्ते से विचार। तो साहब आप मेरे को बता दो मैं अस्ते से करूँ कि नास्ते से? दोनों से कब कौन सा करना आती है, फिर से प्रश्न नहीं। देखो अब देखो ये बात है ना, ये सोचने की बात है कि कब कौन सा विचार करें, कब नास्ते का करें, कब अस्ते का करें। कि अब अपने को जो विकल्प अंदर परेशान करते हैं, तो जैसे शरीर का करें है ना, तो मैं देव और नारकीय तिरेश तो हूँ नहीं, अब शरीर संबंधी विकल्प सता रहे, तो ये विचार कर नास्ते वाला, मैं शरीर हुई नहीं, मैं बालक नहीं हूँ, मैं वृद्ध नहीं हूँ, क्योंकि इसकी चिंता सता रही ना। जब जिसकी चिंता सता रही उसका खंडन करो, तो ये नास्ते से। अब भूख लगे, परेशान हो रहे, डॉक्टर ने मना कर दिया ये, तो भाई आप जिनवानी से भी पढ़ के आए हो, कुछ कुंदाचार कहा है कि मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं वृद्ध नहीं हूँ, मैं बालक नहीं हूँ, तो ये जो समस्या है ये तो सब शरीर से संबंधित है, ये अपने को नहीं करना चाहिए। जैसे अपने को आचार्य ऐसा समझो कि आचार्य समझा भाई तो ये है ही नहीं, ये हुई नास्ते से बात। अब ये थोड़ा सा जिनवानी के पास आए, वो थोड़ी इन कषायों का प्रकोप थोड़ा सा कम होए, वो तब जब थोड़ी जिनवानी सुने तो फिर अस्ते से, क्योंकि अभी जो कषाय का भूत थोड़ा सा डाउन है तो सही अभी जिंदा, ये परेशान तो करेगा, तो इसके थोड़ा सा कषाय का टेम्परेचर कम होए तो फिर अपने स्वरूप का विचार करें कि जिन्हें परमात्मा मेरे को भगवान कह रहे हैं, सिद्ध स्वरूप ही कह रहे हैं, सर्वज्ञ स्वभावी कह रहे हैं, मैंने अनंत बार सब काम करे हैं इस गाथा के अंदर। ये तो अलौकिक गाथा, बहुत अलौकिक है कि इस जीव ने जिन्हें परमात्मा के दर्शन पूजन अनंत बार करे, तो मंदिर में घुसता है तो सब चीज़ को बड़ी सावधानी से देखता है, ध्यान से देखता है। क्या हो अच्छा, तो मंदिर में घुसा तो इसने जिनवाणी भी अच्छी तरह से पढ़ी, मंदिर का सब एक चीज़ भी देखी, सभा भी देखी, सब देखा, पर ये नहीं देख पाया कि जिन्हें परमात्मा ये क्या कर रहे हैं। सब देखा उसने, सब व्यवस्था, ये टाइल्स अच्छी लगा, ये अच्छा, बादल अच्छा, ये और भीड़ भी बहुत है और माइक भी अच्छा, सब देखता है, किताब देखता है, इसमें चावल तो नहीं रह गए, सब देखता है वो, पर ये जिन्हें परमात्मा क्या कर रहे हैं ये नहीं देखता। और आखिर ये एक तरफ देवों का इंद्र और एक तरफ मनुष्यों का राजा, ये दो ही चवन लेके खड़े क्या कर रहे हैं, काय के लिए खड़े ये
देवों का राजा इंद्र और ये चक्रवर्ती मनुष्यों का राजा, वो ये क्या कर रहा है इनके पास, ये चीज़ नहीं देखता, बिना मतलब की चीज़ें देखता है, एक बार ही देखता है। तो वो मोक्ष मार्ग का जो है ना, मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चालित, 3 सीढ़ी बताई ना, चला सम्यक दर्शन ज्ञान चालित, ऐसे यहाँ 3 सीढ़ी बताते हैं। कि सबसे पहली सीढ़ी ये है कि आप जिन्हें परमात्मा क्या कर रहे हैं ये देखो, पहली सीढ़ी। कि दूसरी सीढ़ी वो क्या कर रहे हैं, वो सुखी हैं और क्या कर रहे हैं कि वो आत्मा के आनंद को भोग रहे हैं, ये दूसरी सीढ़ी। और तीसरी सीढ़ी है कि मेरा भी ऐसी स्वभाव है और मेरा भी आनंद को भोगना स्वभाव है, ये विकल्प और आकुलता करना ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरे 24 घंटे चल रहा हो तो जितवानी को कोई भाई ज्ञान इसके अगेंस्ट में तो जाए, ज्ञान घरधनी है और ज्ञान इस कषाय के फेवर में चला गया, तो वो फेवर में जाने की वजह से मोक्ष मार्ग खुल नहीं पाता, क्योंकि वो कितने भी पढ़ाई करे तो अज्ञान खा जाता है उसको। यहाँ से जाने के बाद फिर वो मिथ्यात्व कर्ता बुद्धि माथे पर चढ़ती है और फिर उसको अंदर से जोर आता है, अरे अपने घर अपने बच्चा है, अपन अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो क्या होएगा, वो फिर उल्टी पड़ी आता है। वैसे ही है, अगर ये थोड़ी सी मेहनत अगर 10-5 जन्म कर लेगा तो भगवान बन जाएगा, तीसरा बात है। अब देखो अपन तो आचार्य के हृदय को टटोलो, तो उनसे मिलो, अब तो बीच में अंतराय मत करो। कुंदाचार्य ने मति ज्ञान, देखो गाथार्थ में देखना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन क्रय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये सब एक ही पद है, एक ही ज्ञान के भेद है। कौन सा ज्ञान? विशेष ज्ञान। कौन सा विशेष? कि जो सम्यक दर्शन होने के बाद जिसका जन्म होता है, उसके पास भेद है। बाकी तो अज्ञान है, इसमें क्या भेद है? भेद ही नहीं पड़ता उसमें। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान है, बस उसका धंधा एक ही है, पर द्रव्य को देखेगा वो उसके विकल्प करेगा, डूब जाएगा उसको। आज तक क्या करा है जीव ने? शरीर को अपना माना है, उसकी चिंता में डूबा है। अभी क्या कर रहे हो? अगर ऐसे ही करा तो निगोद में जो कर रहा था वही अभी कर रहा हो, फिर निगोद की तरफ चला जाएगा। अपना मनुष्य को इसलिए थोड़ी मिला है कि शरीर की चिंता करो मर जाओ, और परिवार के तो नाम ही नहीं ले रहे। परिवार की तो जिनवानी इसलिए बात नहीं कर रही कि थोड़ा मुमुक्षु है तो थोड़ी जिनवानी सुनता है, तो अब इसको थोड़ा परिवार के बारे में चिंता में थोड़ा ऊपर डर लगने लगा, अरे ये क्या है। पर वो अंदर के शरीर की आदत नहीं छोड़ता, वो द्रव्यलिंगी नहीं छोड़ रहा, बेचारा क्या करेगा। छोड़ने का से कर्ता बुद्धि ढीली होना चाहिए, छोड़ने का तो अंदर ज्ञान में उससे भेद पड़ जाना चाहिए। भेद नहीं पड़ जाता, किसी से थोड़ा विवाद हो जाए तो मन, जिसको मन फटना कहते हैं, मन फट गया उसके बाद। ज्ञानी होने के पहले की बात चल रही सर। अब देखो 5 भेद बताए, अब वो आचार्य ने खुद नहीं कह रहे कि जो 5 है ना ये सब ज्ञान के भेद है, यानी ज्ञान ही है, क्योंकि मति शोध अवधि ये तो उसकी डिग्री है। तो इन सबको देखो तो मति ज्ञान भी जानता है, शुद्ध ज्ञान भी जानता है, अवधि ज्ञान भी जानता है, करते करते कोई से भी ज्ञान नहीं, सब ज्ञान का स्वभाव एक ही है, जानना जानना। तो बस आप ये बता दो कि फिर वो कुमति कुसुत में और सुमति सुसुत में क्या अंतर है? कि कुमति कुसुत वर्धन की कर्ता बुद्धि में डूबा रहता है, और सुमति सुसुत ज्ञाता में और आत्मा के आनंद में मस्त रहता है। हाँ तो ज्ञानी है, पर ओमदेव सीधे में कोई अंतर है कि नहीं? अरे ओमदेव सीधे में कोई अंतर है कि नहीं? तो सीधा होने पर मोक्ष मार्ग होएगा, सीधा होने पर मोक्ष मार्ग की शुरुआत होगी। और कुमति शोभता नहीं है, संसार में डंडे खाता है, तो अगर वो एक ही है तो उसको सुधारना है ना। वो तो उसके स्वभाव की तरफ से कहा, वो जो पुत्र है अपने घर में पैदा हुआ इसलिए अपना कह रहा है, पर उसके काम सारे अपने जाति कुल समाज से विपरीत है, इसलिए वो ज़्यादा होगा ना तो अखबार में छपा देगा कि इस पुत्र से मेरा कोई संबंध नहीं है। आप क्या कह रहे हो पिताजी हो, क्या कह रहे हो? इसके कारनामे ऐसे कि ये मेरा घर ही गिरवी रखे आएगा, इसलिए पहले से अखबार में छपा देगा उसको। ऐसा जिनवानी उसको ज्ञान को ये क्या कर रही है? इसी का ज्ञान इसी को नरक पशुपति ले जा रहा है, ये किस काम का ज्ञान है? ये इसका ज्ञान इसी को आकुलता में झोंक देता है।
ये खुद ही समस्या खड़ी करता है और खुद ही उसमें उलझ जाता है। ये क्या करता है? नहीं समझ आ रही। वो 24 घंटे कर क्या रहा है? खुद ही समस्या खड़ी करता है, वो खुद ही घुस जाता है उसमें। अब बेचारा ना वो हल जानता है और न समस्या खड़ी करी क्यों करी ये जानता है, तो बेचारा घूमा करता है। इतनी खतरनाक ऐसा है, यहाँ जिनवाणी बैठा सुन रहा है ना, ऐसा दिखता है कि सुन रहा है, ये अंदर अंदर में गुत्थी भी सुलझाया करता है, जहाँ कोई लेना देना ही इसको जानना चाहिए, इसको ये तो लगना चाहिए कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। मैं ये जो मेरा मन भाग रहा है ना, इसी को तो स्थिर करने की बात जिनवाणी कर रही है। पर वो बाहर कर लेना जो कुछ हो, यहाँ तो शांति रख लो। यहाँ इसलिए ज़्यादा चलते दिखते हैं कि यहाँ थोड़ी कषाय की मध्यता है। ये चल तो वहाँ भी रहे हैं और इससे खतरनाक चल रहे हैं, पर ज्ञान उसमें डूबा है, इसलिए उसको पता ही नहीं लगता है। और यहाँ थोड़ा सा ज्ञान होश में है ना, थोड़ा जिनवाणी के नज़दीक है, तो उसको पता लगता है यार मैं कहाँ ही जा रहा है यार मन, तो क्या वहाँ नहीं जा रहा था, अरे वहाँ तो उसी में डूबा था। तो आचार्य कह रहे देखो भाई, वो जो 5 हमने बताया है वो सबके सब केवल ज्ञान है और वो एक ही पद है ना। अब एक ही पद है और आचार्य कुल आचार्य कह रहे हैं कि वो जो एक ही ज्ञान है वो परमार्थ है। देखो परमार्थ की डेफिनेशन वो परमार्थ है, साहब हमको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने ब्रैकेट में अर्थ किया उसका शुद्ध नए का विषय है ना, लिखा देखो शुद्ध नए का विषय भूत ज्ञान सामान्य, ये परमार्थ की परिभाषा है। देखो जिनवाणी पढ़ने की कला भी देखो आचार्य से, उन्होंने खुद उनको पता है कि जो शब्द बहुत कठिन लगते हैं, तो उन्होंने खुद ने अर्थ कर दिए 20-20 मिनट टिकट। हाँ ये ट्रांसलेशन भी है बहुत। देखो पुराने लोगों का बहुत उपकार है अपने ऊपर, अब ये उपकार जब भी चुकाया जा सकता है जब भी अपना काम करता है। अब इसे पढ़ना वढ़ना थोड़ी आता है किसी को। अब वो ये मैं नारद नहीं, मैं तिरेंच नहीं, ये कब पढ़ना, और हूँ परमात्मा छुए नक्की कर, ये कब पढ़ना, तो ये सभा वगैरह कैसे समझेगा? तो या तो उसको रटेगा या इसको रटेगा, काम करेगा ही नहीं। वो दोनों बातें रटने की है ही नहीं। हूँ परमात्मा से हूँ ऐसा नक्की कर, निर्णय कर, तो इसके पहले निर्णय नहीं है क्या कि मैं शरीर हूँ, ये निर्णय है तो बदलना है ना, ये तो उसका निषेध कर दिया कि मैं तिरेंच नहीं, नरक नहीं। तिरेंच विरेंच तो जब उसमें जाएंगे तब बताएंगे ये कब करना, कैसे करना, क्या विचार करना, विचार, इसी के लिए तो सारी क्लासें चलती है। कौन सी दवा कब लेना, दवा 2 ही तरह की होती है, रोटी खाने के पहले लेने की, फिर रोटी खाने के बाद की। ऐसा कर दो उल्टा कर लो, तो वो खाने के बाद क्यों पहले लेने, तो वो ठीक होने की वजह और बीमार हो जाएगा। ऐसा ये कब ये चिंतन करना, कितनी अलग बात है। शुद्ध नए का विषय भूत ज्ञान सामान्य वो परमार्थ है। अब इसको प्राप्त करके आत्मा, देखो आत्मा को निर्वाण को प्राप्त करने की विधि कितनी सुंदर है। शुद्ध नए के विषय को ये परमार्थ है, और इसको जो प्राप्त करते हैं वो आत्मा निर्वाण को प्राप्त होता है। ज्ञान को इसलिए ज्ञान है, परंतु ये ज्ञान अपने को ज्ञान है ऐसा नहीं जान रहा है, इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करो। ये मतलब ज्ञान खुद ही ज्ञान है। अच्छा खुद ही कह रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ कि आत्मा किसको कहते हैं, ये जो जान है उसी को तो आत्मा कहते हैं। ये पूछता है आत्मा को देखो, ठीक है तो आत्मा दिखाओ कहाँ है आत्मा, कि जो ये प्रश्न कर रहा है वही आत्मा है। मेरे को आत्मा दिखाओ, मेरे को आत्मा समझ में नहीं आ रही है, ये जो कह रहा है ना उसी का नाम आत्मा है। तो ये ज्ञान जो जान रहा है ना, तो ये ज्ञान ज्ञेयों को प्रसिद्ध कर रहा है, और इसी ज्ञान को जिनवाणी कह रही है कि जो ज्ञेयों को जान रहा है हम उसको ज्ञान कहते ही नहीं है। एक सिद्धांत समझो, अपना धन किसके लिए है, अपने अनुकूल सामग्री को भोगने के लिए कि पर के लिए काय के लिए? अपने पास जो धन है अपन उसका उपयोग क्या करते हैं, बोले अपनी सुख सुविधाओं के लिए कि पड़ोसी के लिए? इतना सरल तो समझ में आएगी। इसीलिए जिन्हें परमात्मा कहते हैं ज्ञान धन अपने पास है, तो ये ज्ञान अपने को जानने के लिए मिला है कि पर को जानने के लिए मिला है? तो इसका उपयोग आत्मा को जानने में करो ना। इसका उपयोग
केवल ज्ञानी को जानने में करो, पंच परमेष्ठी क्या कर रही है ये जानने में करो, जिनवाणी को क्या कहना है ये जानने में करो, सम्यक दृष्टि का अंतरंग बहिरंग क्या होता है ये जानने में करो, मुनिराज का अंतरंग बहिरंग क्या होता है ये जानने में करो, जिन्हें परमात्मा बने कैसे हैं, अभी वो क्या कर रहे हैं, अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है क्या होता है ये जानने में करो। ये ज्ञान इसको जानने के लिए मिला है कि वो दुकान के दाव पे से और वो टीवी देख के मायाचारी करने के लिए मिला है? काय के लिए मिला है वो ज्ञान? दुकान चलाने के लिए कि भगवान बनाने के लिए? इतना ही नहीं समझता है, इतना समझे ना तो अपने आप से अपने आप को ये अंदर ही अंदर द्वंद्व चलेगा। इसको ये अंदर ही अंदर जो विकल्प है ना वो खींचेंगे संसार की तरफ। तो इसको अपने ज्ञान से ही, और वो ज्ञान को केवल ज्ञानी का सपोर्ट है, इसलिए वो ज्ञान जीत जाएगा। राग अंधा है, उसको किसी का सपोर्ट नहीं है, पर वो ज्ञान क्या करे, वो राग के सपोर्ट में चला गया हो, इसलिए वो केवली को भी एक तरफ रखता है। केवली लाभ कहे कि वो ज्ञाता है, वो कहेगा मैं करता अनंत सिद्धों को एक तरफ धर दिया। मिथ्या ज्ञान की ताकत भी बता रहे, सम्य ज्ञान की बता रहे। तो ये अंदर ही अंदर द्वंद्व शुरू हो जाए, इसके विकल्पों के खिलाफ ज्ञान खड़ा हो जाए। विकल्प हमेशा वस्तु स्वरूप के से उल्टा चलता है। राग में शक्ति तो नहीं है, पर ज्ञान अपने को नहीं पहचानने के कारण राग के पक्ष में चला गया। राग में क्या शक्ति, राग तो अंधा है। ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान देखो, ज्ञान तो मति शुद्ध ज्ञान है, कुमति है तो भी कोई बात नहीं। अभी बोला ना, तो भले ही कुमति पर है तो आत्मा का अंश, आत्मा का अंश है एक बात। और दूसरी बात है कि जो केवल ज्ञानी परमात्मा है, तीन लोग तीन काल को जानने वाला ज्ञान, तीन मति ज्ञान उसी का बच्चा है। क्यों? क्योंकि केवल भी जानते हो, ये भी जानता है, तो दोनों की जात एक हुई ना। तो दोनों की जात एक होने से ये केवल ज्ञान का बच्चा आएगा। कौन सा? मति ज्ञान। अब मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है तो केवली का पुत्र, पर ये काम उल्टा करने से कुपुत्र नाम पा रहा है। अब उल्टा क्या कर रहा है कि जिस राग को नष्ट करना था उस राग के पोषण में लगा हुआ है, बस इतना ही है। जो गे अपना नहीं बन सकता उसको बनाने के चक्कर फंस गया। इतना सी बात समझ जाए तो ये सुपुत्र नाम पाने लगेगा। उन्होंने कोई कराया नहीं है। देखो ईमानदारी से कि कोई घर ने आपको कहा है कि आप मेरी चिंता करो, अपना मानो। इस शरीर ने आपको कहा है कि निमंत्रण दिया गया, आपको किसी बच्चे ने कहा है क्या, आपको बोलो कौन सी रोग ने कहा है कि आप मेरे बारे में सोचो। वो तो क्रमबद्ध आता है, क्रमबद्ध जाता है। बोलो अपन कोई सा भी विकल्प करो। बोलो ये अपन यहाँ पे आए, इस मंदिर ने बुलाया है कि अपने मन से आए। जिन मंदिर गए वहाँ दर्शन करने तो अपनी स्वतंत्रता से गए। तो कौन सा गे आपको निमंत्रित कर रहा है? स्वतंत्रता से जाता है, स्वतंत्रता से छोड़ता है, स्वतंत्रता से पांच इंद्रिय के विषय को पसंद करता है और स्वतंत्रता से उसमें डूबता है। वो ना कोई निमंत्रण नहीं करते। कर्म के उदय की तो बात ही नहीं है। विकल्पों में क्या दम है? विकल्प न खुद को जानता है ना विकल्प के विषय को जानता है। विकल्प का विषय समझते हैं ना? हाँ, अरे जो भी रोटी खाने का विकल्प हुआ, तो ये विकल्प रोटी को जानता है क्या? रोटी को भी जानता है। ये विकल्प को नहीं जानता। ज्ञान दोनों को जानता है, दो ज्ञान दोनों को जानता है। बस ये केवली का सपोर्ट ले ले, है ना। शास्त्र अभ्यास के बल पे केवल ज्ञान के स्वरूप को जाने और अपने स्वरूप को जाने और ये उनके हिसाब से अपने को मिलान करने लगे, तो ये उस विकल्प को धोखे रख देगा। ज्ञान और विकल्प में फर्क क्या है? बहुत अंतर है। विकल्प तो दोनों उसी का नहीं, विकल्प चारित्र गुण की पर्याय है, ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है। विकल्प दुख पैदा करता होता है, ज्ञान स्वभाव में से जानता हुआ पैदा। विकल्प जो है, विकल्प आत्मा में से नहीं आया है, वो विकल्प इसने पर की संगति करी इसलिए खड़ा हुआ है। अब देखो, ज्ञान तो स्वभाव है। उनका उत्पत्ति स्थल एक ही जगह है और एक ही समय होने से भ्रम खड़ा हो गया। पर जिनवाणी रोज ये समय से आते उसी की बात करते हैं। ज्ञान जो है वो आत्मा में से आता है और विकल्प उत्पत्ति के लक्ष्य करने से आता है। तो अब क्या करें कि वो जिसके लक्ष्य का है उसका है, सीधी बात है। हमारे अंदर से नहीं आया, हमारे अंदर से। और दूसरी बात है ज्ञान कितना भी जानेगा तो बोझिल नहीं होएगा और विकल्प में उसको थकान लगेगी।
अब इतने सारे तो भेद पहले आ चुके भाई। विकल्प से दुख होता है, ज्ञान में कोई ज्ञान जीव का अंश है। विकल्प का नाम जिनवाणी में आश्रव तत्व है, ज्ञान जीव तत्व है। विकल्प से कर्मों का बंधन होता है, जीव से ज्ञान से मुक्ति मिलती है। विकल्प हमेशा पर को संबंध जोड़ता हुआ खड़ा होता है, ज्ञान संबंध तोड़ता हुआ खड़ा होता है। इतने जिनवाणी से ये इसीलिए तो ये ज्ञान और राग का भ्रम हो गया ना, इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है। अभी इसमें कहेंगे तो देखो इसमें भ्रांति का नाश हो जाएगा, एक बार पहचान तो ले। वर्तमान में अभी देखो विकल्प और ज्ञान दोनों साथ में, विकल्प खत्म हो रहे, ज्ञान वैसा का वैसा। हाँ, ये देखो ये जो है ये बेचारा जीव तो भोला कुछ नहीं समझ पा रहा है। तो जिनवाणी इतने सब तर्क न्याय दे रही ना, अब ये तर्क भी आया तो कहाँ से आया कि जिनवाणी से आया ना कि विकल्प तो हर समय नष्ट होते जा रहे हैं और ज्ञान तो जिंदा है, इसलिए जो जिंदा है वो मैं हूँ, जो मर गया वो मैं थोड़ी हूँ। कितना गजब। शांति से विचार करो, विकल्प हमेशा पर के संबंध में होता है और ज्ञान हमेशा आत्मा के संबंध में होता है। विकल्प भी पर्याय है, चारित्र गुण की पर्याय है। इन दोनों के अंदर अलग अलग नहीं जान पा रहा, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। इसी का दूसरा नाम भ्रम है। मैं ज्ञान हो के रहा और भ्रम हो गया उसको, मैं शरीर हो के आत्मा, भ्रम हो गया उसको। और ये भ्रम को तोड़ना, मैं ज्ञाता हूँ कि करता, कोई मेरा जगत में है कि नहीं, ये भ्रम हो गए सब उल्टे इतने सारे। हर जगह ये ज्ञान हो रहा है ना कि हाँ ये शास्त्र से हो रहा है कि आत्मा से, तो भ्रम हो गया कि इससे हो रहा है। कोई एक नहीं है, हर जगह देखो उसको। इतने सारे तो रोज एग्जाम्पल देते हैं, आप देखना चाहिए। अब चश्मा लगाया तो मैं आँख से देख रहा हूँ कि चश्मे से देख रहा हूँ कि ज्ञान से देख रहा हूँ, तो अभी जिनवाणी की रही कि ज्ञान से, तो भ्रम हो गया मेरे को, ये हटाया, इसमें दिख रहा ना, तो भ्रम हो गया कि इससे दिख रहा है। अगर इससे दिख रहा तो नंबर बदलता फिर क्यों जाता वहाँ पर, ये तो सही दिख रहा। अरे अलौकिक बात है। पर ये रात दिन उसको ये अभ्यास करना चाहिए अंदर ही अंदर। ये अंदर नहीं करता है ना तो ये सुन के छोड़ देता है। तो सुनने से समझो जरा, सुनने से मिथ्या दर्शन गलता नहीं है, सुनने से क्षेपक्षम ज्ञान बढ़ता है, दोनों अलग अलग चीज़ें। विचार करने से मिथ्या दर्शन गलता है। जो ये आज कह रहा है ना सिगरेट पीना ठीक नहीं है, वो खुद पी रहा है तो कोई बात नहीं, पर वो पीने की ललक कुछ % टूट गई, ये बात है। तो ये विचार इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुनना इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि सुनने के बाद छोड़ दिया तो फिर क्या, वो क्षेपक्षम ज्ञान का स्वभाव ऐसा है, साल 6 महीने भूल भाल जाएगा, तो कोई फायदा थोड़ी। और ये जो गल गया है, तो ये जो गल गया है ना, तो यहाँ से जो तीरेच में गया, नरक में गया, तो वहाँ पे सम्यक दर्शन कैसे हो गया कि गले हुए मिथ्यात्व से हो गया। चारित्र के अंदर कोई ऐसी विपरीतता रह गई जिससे या तो नरक में चला गया तीरेच में, और ये चारित्र की घटना भी। पर जो ज्ञान ने अभ्यास करा था शुद्ध आत्मा को जानने संबंधी, तो उसमें जो मिथ्या दर्शन गल गया था, अभाव हो जाता तो यही ज्ञान नहीं बन जाता, तो वो नहीं बन पाया ना। तो जीव जब ट्रांसफर हुआ तो अपने विकारों को बंधे हुए कर्म के पोटले को ले करके जाता है। तो जो मिथ्या दर्शन की वृत्ति थी वो काफ़ी टूटी और गली हुई थी, तो गली हुई होने की वजह से वहाँ पे फिर कुछ ऐसा आत्मा के स्वभाव का भान हो जाए तो ज्ञान ही बन जाता है। तो नरक में जो वेदन सम्यक होता है अपनी वेदना के कारण, तो क्या उसको पूर्व संस्कार काम आता है कि वो वेदना के कारण उसको सम्यक पोषण होता है? वो वेदना उससे देखो, जैसे अभी अपने को वेदना होती है तो ईमानदारी से देखो सबसे पहले कौन याद आता है, मैंने अपने मुंह से क्या निकलता है, कोई से भगवान निकलता है, कोई उसकी माँ को याद करता है एकदम से, मम्मी तो इतनी बड़ी हो गई फिर मम्मी को याद कर रही है, तो वो मम्मी वो कुछ ही नहीं, वो वेदना की वजह से आवाज़ निकलती है। तो इसको नरक में वेदना खूब है और इस जिन्होंने जिनवाणी सुनी थी, तो इसको ये संस्कार है कि सुख आत्मा में है और सुख भोगना मेरा स्वभाव है, ये दुखी होना मेरा स्वभाव नहीं है। और उस समय में वो दर्द जो है वो दर्द से नहीं होता है, तो अगर थोड़ी कषाय की मंदता हो तो ये विचार आता है कि ये दुख भोगना मेरा स्वभाव नहीं है, और मैंने पहले सुना है कि मेरा स्वभाव सुखमय है और उपयोग अंतर्मुख हो जाता है। ये पता लगना चाहिए ना कि अपना उपयोग अंतर्मुख क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि अंदर सुख की खान है, ये उसको स्वीकार नहीं है।
अब वहाँ पे संस्कार थे तो उपयोग अंतर्मुख चला गया, तो अब वो वेदना सहन नहीं हुई इसलिए चला गया, क्योंकि वहाँ पे दुख तो बहुत हो रहा है, ये मेरा स्वभाव नहीं, बस इतना सा हुआ और हो जाए, बाकी तो सब केवली गम्य है। अपन वहाँ की क्यों बात करें, मतलब यहाँ देखो ना, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ का तो विचार नहीं करें, वहाँ से क्या काम है, वो तो केवली गम्य है। अपने को अनंत बार नरक में डंडे पड़े तो सुधरे क्या? वहाँ जब डंडे पड़े तो अपने प्रतिज्ञा करी थी, हे भगवान एक बार मेरे को नरक से बाहर निकाल दो, मैं आज के बाद किसी भी परद्रव्य को अपना नहीं मानूंगा और कोई अभक्ष नहीं खाऊंगा और कोई रात्रि भोजन नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा करा हुआ जीव है ये, तभी तो जिनवाणी सुनना आ रहा है, परंतु अंतरन टटोल देते, परंतु ये बच्चे की भी वही आदत है, आइसक्रीम खाएगा, जहाँ इंजेक्शन लगाया मम्मी बस आज के बाद नहीं खाऊंगा, वो फिर कोई गया वो फ्रिज खोलेगा। शुगर के पेशेंट की क्या स्थिति है, अरे यार अभी उनकी ज़िंदगी भर हो गई इसे मीठा खाते हैं फिर छोड़ दे, अरे एक गोली ज़्यादा ले लेंगे, अभी तो खा माने थोड़ी अरे कितनी मीठी बात है। अब देखो टीका के अंदर अमृत चंद्राचार्य की स्टाइल देखो, कुंदाचार्य ने परमार्थ का अर्थ करा था शुद्ध नहीं का विषय, ये बताया था। टीका के अंदर अमृत चंद्राचार्य ने परम पदार्थ आत्मा को कहा, वो इन्होंने अर्थ बदला उसका। वास्तव आत्मा वास्तव में परमार्थ यानी परम पदार्थ है, वहाँ परम पदार्थ का अर्थ शुद्ध नहीं का विषय करा था, इन्होंने करा कि परम पदार्थ आत्मा है, आत्मा यानी ज्ञान है। अब वो ज्ञान और आत्मा एक ही पदार्थ है। टीका मैंने बहुत सरलीकरण, अमृत चंद्राचार्य के ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा, जो ज्ञान है वही आत्मा और यही परम पदार्थ है, इसी के आश्रय से निर्वाण की प्राप्ति होती है। मैं पूछ रहा हूँ दूसरा प्रश्न कि चार गति जीव क्यों घूमता है? संजीव जी रोज इतनी बुद्धिमान हो यार, इतनी बुद्धिशाली हो, अभी भी दिया जरा से इस स्तर को उलट दो कि आत्मा के आश्रय से निर्माण होता है, तो आत्मा के आश्रय छोड़ने से चार गति घूमता है। ये इतना सरल मेथड भी तो बता रहे हैं। अच्छा अब नास्तिक की बात यहाँ थोड़े करेंगे, आप निकाल लो, नहीं यही समझ पार्टनर जी, फिजिकल की मेंटली दोनों, क्योंकि थोड़ी कठिन पड़ती है तो नींद आने की संभावना रहती है, आँखें भारी रहने की तो रहती है, इसीलिए तो इसको इतना चटपटा बनाते हैं। तो झपकी भी हो जाती है और समझ भी जाती है। जिन्हें परमात्मा ने तो केवल ज्ञान में एक ही काम देखा, दो तो कर सकते ही नहीं जीव, या तो विकल्प करता है या आत्मा समझ सकता है, दो काम नहीं करता, ये इसको दूसरा करता है, इसका भ्रम हो गया। फिर से जीव को निर्वाण कैसे होता है कि शुद्धात्मा की प्राप्ति से, यानी ज्ञान की प्राप्ति से। ज्ञान और आत्मा एक ही है, इसके आश्रय से जो जीव इसका आश्रय लेता है उसको निर्वाण की प्राप्ति होती है। अब जो जीव इसका आश्रय नहीं लेता उसका क्या होता है? वो चार गति घूमता है, कर्म बांध देगा। फिर से जो आत्मा का आश्रय लेता है उसको किसी तरह के कर्मों का बंधन नहीं होता है, क्योंकि आत्मा मुक्त स्वभाव है, और जो मुक्त स्वभाव का आश्रय छोड़ता है उसको फिर क्या होता है कि कर्म का बंधन होएगा। फिर से आत्मा का आश्रय लेता है उसको विकल्प नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि आत्मा में विकल्प है ही नहीं। अब आत्मा का अब विकल्प किसको होते हैं? बोलो पंकज जी, किसको? आत्मा का आश्रय विचार नहीं। जिसने आत्मा का आश्रय नहीं लिया तो उसके यहाँ क्या होगा कि विकल्प होंगे। अब आपका उत्तर आया कि नहीं, विकल्प कौन करता है? वह आत्मा का आश्रय छोड़ा इसलिए विकल्प होता है, होएगा ही। हाँ तो बस इसी प्रश्न पे जिन्होंने रोज लाके छोड़ेंगे और इसका उत्तर जिस दिन मिल जाएगा यही बात। इसी के लिए तो अलट पलट के आचार्य ने कितनी मेहनत करी कि किसी तरीके से आत्मा जान जाए। विचार भी आता करता है, विकल्प भी आता है। नहीं, दो बार। विचार जो होता है वो ज्ञान की पर्याय, विकल्प जो होता है वो चारित्र की पर्याय। विकल्प में जीव को दुख होता है, ज्ञान में जीव को दुख नहीं होता है।
ज्ञान में ज्ञानात्मक विकल्प होते हैं, जो खंड 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 ज्ञान जो है ना जानता खंड खंड करके, वो ज्ञान के विकल्प है। उसमें जीव को बंधन नहीं होता है, उसमें तो वस्तु का निर्णय होता है। वो जो विकल्प होता है ना, जैसे रोटी खाने का विकल्प, पानी पीने का, घूमने, ये विकल्प, ये चारित्र के, ये दुख का कारण है। ज्ञान का विकल्प तो 8वें गुण स्थान में पृथकत विचार वगैरह, वो सब ज्ञान के भेद खूब विचार चलता है अंदर। तो ये विकल्प और विचार के भेद नहीं समझ पा रहा है, इसलिए विकल्प को विचार समझता है, विचार को विकल्प समझता है। दोनों अलग अलग चीज़ है, एक ज्ञान की पर्याय है और एक चारित्र की पर्याय है। चारित्र किसके पर्याय है? चारित्र गुण चारित्र गुण किसमें पाया जाता है? जीव में पाया जाता हाँ? है। जीव में पाया जाता है। जीव में ना चारित्र नाम का गुण है। अब इसमें गुण में दो पर्याय होती है, एक सही और एक विपरीत। एक सही और एक विपरीत। ज्ञान की भी दो पर्याय होती है, एक सही एक विपरीत। श्रद्धा की भी दो पर्याय होती है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र गुण तो आत्मा का ही है और उसका काम भी एक ही है, पर सही और उल्टा हो रहा है ना। जीव तो निकाली शुद्ध है, तो उसकी चारित्र के पर्याय विपरीत क्यों आती है? ये तो गजब की बात है। अपने घर का पुत्र कुपुत्र क्यों होता है? देखो आप देखो, ये तो प्रश्न है। ये ये जो ये अरे तो क्या क्या बोले वही तो जिनवाणी बता रही है कि भाई वो क्यों हो रही है। आखिर हमारा प्रश्न भी तो यही है कि जब ये अनादि अनंत है उसमें मरता ही क्यों? भाई ये मरता मानता इसलिए मरता, बोलो क्या कहना? तो मरता तो है ही नहीं। अब अनादि अनंत इस चिंता में डूबा इसलिए मरेगा भी सही है। विकल्प किसको होता है? देखो कई बार मैं तो चर्चा कर सकूँ, इसको फालतू नहीं समझना। विकल्प क्यों उत्पन्न होता है कि हम विकल्प को पसंद करते और निमंत्रित करते हैं। अब आ रहे जवाब कि हम आत्मा को पसंद करेंगे तो इसका जन्म ही नहीं होता। अब हमने विकल्प को पसंद कर लिया और जिनवान से पूछे विकल्प क्यों होता है, और तो तेरा बुलाया वो आमंत्रित मेहमान है। तुमने मिथ्या दर्शन किया है ना, तो निमंत्रित किया है ना परद्रव्य को। अब तू चाहता है कि मेरे विकल्प नहीं हो, और ये तो संभव कैसे होगा? तूने खुद ने निमंत्रित किया है ना उसको। विकल्प की जड़ मिथ्या दर्शन है। विकल्प की बात बंद करो। मिथ्या दर्शन है तो विकल्प होएगी सही। मिथ्या दर्शन क्या होता है? ये अपने को आत्मा नहीं जानता मानता है और गेय को अपना मानता है, तो अपना मानेगा तो उसके विकल्प होएगी सही। अब तो ये कह के विकल्प क्यों हो रहा है? भाई तूने गेय को अपना क्यों माना? होंगे ही होंगे। आपको पड़ोसी का होता है क्या? पड़ोसी के यहाँ रोटी नहीं खाई आज भूखे तो होता है क्या? मानते ही नहीं उसको। अभी अखबार में पढ़ते वहाँ पे इतना सारा भूकंप आ गया, कई मर गए, आपको कितनी चिंता होगी? आप 30 से 13 को उठाने की बात सोचते भी हो क्या? और वहाँ से एक खबर आ गई कि वो तो अपना कोई रिश्तेदार था, वो उसके साथ ही हो गया, फिर तो घुस गए ना उसके विकल्प। अच्छा प्रश्न करते हैं, अविचारित प्रश्न सब दुनिया में ये रहस्य मुमुक्षु समझ जाए बहुत बड़ी बात है। वो विकल्प और विचारों में भेद नहीं कर पाता है, बहुत अभ्यास के बाद समझ में आती है। और विकल्प बंद करा रहे तो विचार बंद कर देता है, तो निश्चयवासी हो जाता है। उन्होंने तो बोला है कि आत्मा का आश्रय लो। आश्रय कैसे लो? विकल्प आश्रय का अर्थ लौकिक भाषा में आश्रय का अर्थ ये खंबा है और इसको पकड़ना। लौकिक भाषा की बात कर रहा हूँ। लौकिक में आश्रय मैंने क्या? सहारा लो, पकड़ो। जैन दर्शन में आध्यात्मिक बात में आश्रय यानी उसके ऊपर अहम करो, मैं ज्ञान हूँ ऐसा स्वीकार करो, इसका नाम आश्रय है। तो इसने मैं राग हूँ ऐसा मान लिया, तो इसने आश्रय किसका लिया? राग का। राग वाग का आश्रय नहीं लेता तो ये राग तो दिखता नहीं, तो परद्रव्य का आश्रय लेता है ना। परद्रव्य का आश्रय शरीर में हूँ तो ये मैं हूँ ये दिखता है, तो आश्रय शरीर का नहीं लिया, इस शरीर के पीछे राग होकर उसमें आश्रय ले लिया। अब ये बेचारा समझ नहीं पाता है कि शरीर और राग दोनों भिन्न हैं। ये आश्रय देने वाले हैं कि नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं है उसने। वो मिथ्या दर्शन गले कैसे है नहीं आई समझ। जिनवाणी पढ़ रहा है तो कुछ फायदा तो होगा ना। हाँ होएगा ना, कषाय की बंधता होगी उसमें बहुत बंधेगा, और इन्हें जो बात सुना क्षेत्र ज्ञान में भी आएगी। पर जो मान्यता रूप मिथ्या दर्शन है वो वहीं का वहीं वैसा का वैसे ही है, क्योंकि जो शरीर की अहम बुद्धि और राग की कर्ता बुद्धि इस पर स्क्रैच भी नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं इस बारे में। जिनवाणी कहती रही कि ज्ञान का आश्रय लो, हमने राग का आश्रय छोड़ा ही नहीं, संयोग को छोड़ा ही नहीं। तो इस मिथ्यात्व को कायम रख के जिनवाणी पड़ी है।
हम सिद्धि क्षेत्र गए, हमने खूब वंदना करी, पर हम उस सिद्ध क्षेत्र के अंदर सिद्ध भगवान जैसा आनंद भोग रहे हैं, वो भोगने का मेरा स्वभाव है, सिद्ध स्वभावी हूँ, ऐसे भाव विषय पूर्वक यात्रा नहीं करी। तो बस वो पाँव तोड़ने के लिए वो नीचे रिश्तेदारों को भोजन पानी देर नहीं हो जाए उसकी चिंता में ऐसी यात्रा करी है, उसमें तो पुण्य नहीं होता। धर्म की तो क्या बात है, मैंने बिना निश्चय का व्यवहार करा है तो कोई सेंस थोड़ी उसको। उसे करना भी नहीं आता। हाँ नहीं आता, वो जिनवाणी सिखाएगी ना ये जिनवाणी सिखाएगी। अब देखो दो विकल्प है, एक तो जिनेंद्र भगवान की पूजा का विधान करा है और एक अपना आत्मा समझने संबंधी विकल्प। अब इसके अंदर किसकी महिमा है? वहाँ चला गया थे, वहाँ चला गया मैंने, यहाँ उसने कितनी कीमती चीज छोड़ दी उसको पता ही नहीं। अगर आज की किसी बात को समझ, इसके ज्ञान जो है ना बहुत कौन सी बात किस समय पकड़ ले इसको ही नहीं पता है, तो इसने वो चांस ही खो दिया इसको। उसकी महिमा है जो चला गया, तो तू आनंद बार करिया उसमें, और वो जो सुमेरु पर्वत जैसा सामग्री चढ़ा है उससे हुआ क्या? तुम वहाँ देख भी नहीं पाए भगवान कर क्या रहे हैं। बोलो क्या क्या देखता है। और इसी ने विधान कराया, सासू जी अगर भोग नहीं आई क्या देखेगा? क्या देखेगा? अब इसकी पूजा चल रही है, अब 1 घंटा लेट हो गया, अब आस पास जो भी आता जगह नहीं वो मेरी बहू आ रही, बेचारा बैठ नहीं दे उसको अंतराय डाल रहा है कि बहू को बुला रहा है कि खुद का मन नहीं, क्या कुछ होश में ही नहीं है। क्या बताया क्या क्या अरे सब मन से सीखने की बात है। आश्रय लिया ना, देखो यदि ये आत्मा का आश्रय लेगा तो निर्वाण को प्राप्त करेगा। अब फिर से खूब करो डिटेल इसका घर पे। यदि आत्मा को अपना मानेगा तो किसी गेय को अपना नहीं मानेगा, और किसी गेय को अपना क्यों मानता है? आत्मा को अपना नहीं मानता। कितने गजब। अगर ये अपने को ज्ञाता जानेगा तो मोक्ष मार्ग में चलेगा। अपने को ज्ञाता क्यों नहीं जानता है? कर्ता मानता है, और उसके अगेंस्ट में जा रहा है भाई जी। वो अपने को कर्ता मानता है इसलिए ज्ञाता नहीं मानता। जिनवाणी केरी ज्ञाता मानेगा तो मोक्ष मार्ग जाएगा। अब ज्ञाता क्यों नहीं मान पा रहा है? उल्टी पढ़ाई करा रहा है कि ज्ञाता इसलिए नहीं मान पा रहा है कि कर्ता बुद्धि छोड़ ही नहीं रहा है। अपने आत्मा को अपने क्यों नहीं मान पा रहा है? क्यों घर का अहम और परिवार का और शरीर का अहम वो ढीला ही नहीं पड़ रहा है, तोड़ने की बात है क्या करें? तो ये जवाबदारी किसकी है? ये जवाबदारी किसकी है? यहाँ तो उसको भी धो के रख दिया कि 11 लोगों को पढ़ लियो, खूब ज्ञान है तो भी भटक रहा हो, क्योंकि उसका मुख्य विषय पे छूट गया। पर की चिंता में क्यों डूबा है? क्योंकि पर को सो जान रहा है। सीधी तो बात है। वो बहुत ज्यादा पढ़े तो समझ में ऐसी बात यही नहीं है। जो लिखा है सब तो सीधा बहुत सरल बात। हम कोई पद की चिंता क्यों सताए? तू उसको अपना मानता है तो सताएगी सही। तू तो एक काम कर, तू आत्मा को अपना जान के फिर बता कौन सा विकल्प होता था। हम कहेंगे कर विकल्प। एक बार सब में दर्शन हो जाए, फिर सब तीर्थंकर आ जाए कि तू परद्रव्य को अपना मान कि भगवान कैसे मानूंगा, कैसे मानूंगा? अरे भाई हम कह रहे हैं ना, अरे आप कह रहे हो आपको भ्रम हो गया होगा, मैं कैसे मानूं? मेरा आत्मा को अपना मान करके मेरे को अतीन्द्रिय आनंद आ गया है, और तो मिट गए मेरे मिथ्यात्म मेरो उदय रवि आत्म। अब मैंने तो जो गलती कर ली कर ली। अरे बहुत अद्भुत बात है। सिर्फ जो इसमें लिखा है उसका विचार करें। आत्म के अहित इनमें मेरी, अब 24 घंटे क्या करता है? वो लगता भी है कि विषय और प्रसाद मेरा अहित करने वाले हैं। इसको कौन कह रहा पढ़ाई? ये भगवान की बात है, भगवान को सुना के आ गया वहाँ पे। तेरे को अहित, तू तेरा अहित में तुला है, तेरे को दिख रहा है कि विषय कषाय की प्रीति ये तेरा बहुत अहित कराने वाली है। ये नरक पशुपति का रास्ता है। तुम वहाँ सुना के आने से क्या फायदा हुआ इसको बता। अब ये कभी इस जन्म में समझ जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गुरुदेव का जमाना है कि यहाँ समझ जाए कि वो विषय और कषाय भले ही न हो तब भी विषय कषाय का पाठ चालू है, क्योंकि यहाँ अभिप्राय सुधारते हैं।
सम्यक दृष्टि के विषय कषाय बहुत है, परंतु उसको रुचि नहीं होने से वो मोक्ष मार्गी है। आत्मा में चीज आई नहीं सकती, ये सब चीजें आत्मा से नहीं आती। मिथ्या दर्शन किसी ने कराया नहीं है, ये इसने आग्रहित मिथ्या तो खुद ने करा है, क्योंकि ये आत्मा को जानता नहीं है। अभी इस जन्म के अंदर आत्मा की चर्चा सुनने को मिल गई है, ये बहुत बड़ा अपना सौभाग्य है। मानना नहीं मानना तो फिर इसके हाथ में ये, क्योंकि ये मामूली थोड़ी है। अनंत तीर्थंकरों को रिजेक्ट किया हुआ जीव है, समझ गए। अनंत तीर्थंकरों की दिव्यधनी हमने सुनी है, क्योंकि कल उन्होंने काल बताया था तो कोई मर थोड़ी गया, तो इतने काल से भटक रहा है, तो क्या इसने दिव्यधनी नहीं सुनी होगी? साक्षात तीर्थंकर की वाणी नहीं सुनी होगी, साक्षात तीर्थंकर के समूह में नहीं गया होगा। अगर नहीं गया होगा तो पंच परावर्तन पूरा नहीं होता है। पंच परावर्तन का अर्थ है कि एक एक भव अनंत अनंत बार कर चुका है, इसका नाम है पंच परावर्तन। तो अगर दिव्य धनी सुनने नहीं गया हो तो पंच परावर्तन पूरा हो ही नहीं सकता है। गया है तो सिद्ध हो गया, पर इसने अपनी जीत कायम रखी, ये उसका फल है। इसका भी तो ऐसे ही समझना था। ये अगर समझ जाए ना कि दिव्य धनी है तो मजा ले कि इसके बिफोर टाइम नहीं आए है, तो मजा ले कि इसकी अभिनय पूर्वक सुने, तो इसको डर लगे थोड़ा सा कि मैं सुन रहा हूँ और मेरा उपयोग उधर जा रहा है, मैंने दिव्य धनी की भारी अभिनय हो रही है, ये बातें समझाना पड़ेगी इसको। ये अपने इस जिनवानी को सुनना छोड़ करके दूसरे काम को इम्पोर्टेंस और वजन देता है, ये समझता है कि दिव्य धनी सुन रहा हूँ मैं। अभी भी तो अर्थ निकाल पा रहे तो नहीं- हैं, घंटे सुन रहे हैं, आप 4 घंटे में भी समझते हैं। जिनवानी इतनी तो धुलाई कर रही है ख्यात की। अरे मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, जिनवानी में लिखा है तो वही बोल रहे हैं। ये ऐसा थोड़ी कि मेरे नहीं चल रहा है, अरे ऐसे उसमें तो इसी पे ज्ञानी भी चलते हैं और अपने को इसी पे चल रहा है। अब ये जितना जो इसका उपयोग करेगा, कौन कितना विचार करता है ये सोचा। देखो अपन तो परमार्थ की परिभाषा अमृत चल रहा है, कल भी यहीं आया था, आज भी यहाँ तक जाएगा। परमार्थ की उन्होंने परिभाषा है कि आत्मा है और आत्मा ज्ञान है, और आत्मा और ज्ञान एक ही पदार्थ है, इसलिए ज्ञान भी एक ही पद है। इसलिए यह जो ज्ञान नामक एक पद है वही परमार्थ स्वरूप साक्षात मोक्ष का उपाय है। देखो यहाँ इन्होंने थोड़े से शब्द बदल दिए, भाव का वही है, वहाँ उन्होंने कह दिया शुद्धने का विषय वो मोक्ष कारण है, और यहाँ इन्होंने कह दिया परमार्थ स्वरूप आत्मा ये साक्षात मोक्ष हुआ। ये अमृत चंद्राचार्य ने अब टीका तो अब शुरू करेंगे, ये तो कुंदाचार्य का विश्लेषण करा। अब इसके अंदर देखो यहाँ मति ज्ञान या ज्ञान के भेद इस एक पद को नहीं भेदते। मति ज्ञानादि माने वो जो गाथा में दिया, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान माने परिज्ञान, ये सब ज्ञान के एक पद को नहीं भेदते हैं, माने वो आत्मा की प्रशंसा करते हैं। अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो 5 भेद किसके पड़ेंगे? वो एक आत्मा को एक पद को नहीं भेदते, किंतु वे इसी एक पद का अभिनंदन करते हैं। जब मति ज्ञान बताया, शुद्ध ज्ञान बताया, अवधि ज्ञान बताया, तो केवल ज्ञान 3 लोग को प्रसिद्ध करता है, के बाद झूठ है। केवल ज्ञान आत्मा को प्रसिद्ध करता है। क्यों? क्योंकि वो जिसमें से आया उसको प्रसिद्ध करेगा, जिसको जान रहा है उसको क्यों प्रसिद्ध करेगा? अब वो तो अज्ञान को पहली प्राइमरी क्लास में सिखाने के लिए कहा था कि 3 लोग 3 को जानते हैं, उनको केवली कहते हैं। वास्तव में तो जो आत्मा को जानते और आत्मा का आनंद भोगते हैं उनको केवली कहते हैं, क्योंकि परिभाषा हमारी है कि ज्ञान उसी को कहते हैं जो जिसका है उसको प्रसिद्ध करे। तो शुद्ध ज्ञान, सम्यक ज्ञान वो भी आत्मा को प्रसिद्ध करता है। मुनिराज का ज्ञान वो भी आत्मा को, केवल ज्ञान का वो भी आत्मा को, तो दूसरे को प्रसिद्ध करे उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। केवल ज्ञान में मति शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान ये सब समाहित हो गए, समाहित हो गए, नष्ट हो गए ना भाई। ये ज्ञान, ये मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, ये तो कर्म के उदय से में ये इतने ढेर पड़े थे, और कर्म का नाश ही हो गया सब। तो ये मति शुद्ध जो ज्ञानावरणी वगैरह थे कर्म, उनका अभाव ही हो गया। तो जैसा शुद्ध आत्मा था वैसे उसके परिपूर्ण खिलावट परिया हो गई, तो कर्म का अभाव हो गया। तो कर्म का अभाव ये केवल ज्ञान, हाँ ये केवल, हाँ उसमें सद्भाव के, इसमें उसमें अभाव की सद्भाव की है, और केवल ज्ञान में अभाव के, क्योंकि ये सब हट गए ना। ये तो एक ज्ञान रहा, इस ज्ञान में सब गर्भित हो गए।
खूब विचार करो, केवल ज्ञान का विचार करें। देखो ज्ञान की तरफ से बुद्ध तो बोल देते हैं, केवल ज्ञान का विचार करें तो मिथ्या ज्ञान रह नहीं सकता है, और शुद्ध आत्मा परिपूर्ण उसका विचार करें तो मिथ्या दर्शन नहीं रह सकता है। दोनों अभ्यास अलग अलग है। जब इसको जब कर्ता बुद्धि का जोर होए तो केवल को याद करो। यही बात समझ। इसको बीमारियां अलग अलग है, जैसी बीमारी वैसा इलाज करना। वो यहाँ तो जनरल दवा चलती है, तो तुमको अपने को जैसी बीमारी हो, यदि कर्ता बुद्धि का जोर खूब परेशान कर रहा, ये करना वो करना, तो केवल को याद करो। केवल ज्ञानी ने देखा वैसा होएगा, वो केवल ज्ञानी ने देखा एक एक द्रव्य की क्रिया होगी, मेरा हाथ में कुछ नहीं है, तो कर्ता बुद्धि ढीली हो जाएगी। अब दूसरा है, पर मेरा ऐसा भूत चढ़ रहा हो, मेरा ये आत्मा को कोई नहीं दुनिया के अंदर, अपना अनंत आत्मा है की खाने की खूब सुख बुद्धि चल रही हो, तो मुनिराज को याद करो। तो आत्मा का आनंद भोगने के लिए जंगल गए थे, विषय के अंदर सुख होता तो काहे को जंगल जाते हो? तो विषय में सुख वगैरह नहीं है। देखिए मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए तीनों। तो जैसा इसको बीमारी चल रही है वैसा इसको इलाज खुद को करना पड़ेगा। अब ये खुद देखे कि मेरे को किसी को विषय में सुख बुद्धि ज़्यादा होती है, किसी को कर्ता बुद्धि ज़्यादा होती है, किसी को परद्रव्य को अपना मानना, इसको भी अपना माने, उसको भी, घर भी अपना, पुत्र भी अपना, पुत्र के रिश्तेदार भी अपने, समाज भी अपनी। जरा सा कुछ हो जाए तो जैसे यहाँ भी हार्ट ऊंचा नीचा हो गया, उसको अपना मानने की बीमारी है कि तेरे लिए कोई भी नहीं दुनिया। मिथ्या दर्शन का इलाज सम्यक दर्शन, कर्ता बुद्धि का इलाज सम्यक ज्ञान, कर्ता बुद्धि का इलाज केवल ज्ञान को याद करो, मिथ्याचारित का इलाज दिगंबर मुनिराज को याद करो। विषय में सुख होता काय को छोड़ के जाते। अब जैसी अपने को बीमारी हो वैसा इलाज आप खुद करो। आप एक्सपर्ट हो, इतना सर्टिफाई कर दिया। आपको अपनी समस्याओं का समाधान आना चाहिए। जिनवाणी कोई बार बार टेका नहीं लगाएगी। यहाँ से जिनवाणी नहीं कहेगी कि आप घर जा कर के फिर से साथ पढ़ो और या फिर जो सुना उसका अभ्यास करो। डॉक्टर ने पर्ची लिख करके दूसरे पेशेंट को देखेगा। अपन भी कर बात